नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। बात करते हैं बिहार की राजनीति की, लेकिन खास तौर से चर्चा के केंद्र में बने प्रशांत किशोर की। खास सवाल के साथ कि प्रशांत किशोर जी, आप सवाल बहुत तेरे उठाते हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं जो आपसे जवाब मांगते हैं। आपको जवाब देना चाहिए। जब तक लोग कुछ समझेंगे, खेल हो चुका होगा। यह बात आपका है प्रशांत जी, पर आज खेल कौन रहा है? आप जनता को समझने का समय ही क्यों नहीं देना चाहते? सोशल मीडिया पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि नवयुगा इंजीनियरिंग ने आपको 2 घंटे के प्रोडक्ट लॉन्च के लिए 11 करोड़ दिए। लोग कह रहे हैं नवयुगा इंजीनियरिंग असल में अडानी की सेल कंपनी है। मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। नवयुगा इंजीनियरिंग पर टैक्स चोरी और हादसों की जिम्मेदारी के आरोप हैं, जिसने अपने पोर्ट और प्रोजेक्ट अडानी को बेच दिए। अब सवाल यह है, कौन सा प्रोडक्ट साहब? भागलपुर जैसा कोई समझौता या बिहार की सत्ता का कोई नया पैकेज? सोशल मीडिया पर जो सवाल उठ रहे हैं उसमें प्रेम सिंह का कहना है पीके, ओवैसी, मायावती, केजरीवाल, चिराग सब बीजेपी की भी टीम है। मतलब आपकी जनसुराज भी उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। ऋषभ एस का तर्क है कि 1915 में, सॉरी 2015 में जब आप नीतीश कुमार के साथ थे, उसी वक्त नवयुगा को 1600 करोड़ का ठेका मिला था। क्या यह सिर्फ संजोग था या आपकी सलाहकारी का हिस्सा? तो निरुपमा वाजपेयी लिखती हैं, प्रशांत किशोर भाजपा के दलाल हैं। तो क्या सचमुच आपका प्रोजेक्ट ही मोदी 2.0 का विस्तार है? सॉरी, बिहार में, क्योंकि बार बार व्यवस्था बदलती रही है, पलटीमार सियासत का गवाह बिहार रहा है। नीतीश कुमार इधर से उधर, इधर से उधर। तो इस तरीके की बात है। हो सकता है 2.0 नहीं हो, 3.0 हो, 4.0 हो। संजय चौरसिया का आरोप है कि प्रशांत किशोर मोदी का ही प्रोडक्ट है, चिराग पासवान की तरह। क्या आपकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का असली मकसद सिर्फ बीजेपी को जिताना है? ये सवाल था उनका। और वीरेंद्र कुमार मिश्रा साहब कहते हैं गुरु गुरु की भी टीम है, सब जानते हैं असली मुद्दा क्या है। आप कहते हैं मैंने 3 साल में सलाह देकर 241 करोड़ रुपए कमाए। लोग पूछ रहे हैं तो फिर 1 घंटे के लिए 11 करोड़ की फीस किस प्रोडक्ट के लिए थी? वह कोई चुनावी प्रोजेक्ट था या फिर बिहार में किसी खास समीकरण को सेट करने की बोली? जनता देख रही है कि आप भाजपा के मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार खोल रहे हैं, पर लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आप भी उसी खेल का हिस्सा है जहां आप विपक्ष का चेहरा बनकर अंततः बीजेपी को ही फायदा पहुंचा दें। अंतिम सवाल प्रशांत किशोर जी आपसे ही कि नवयुगा इंजीनियरिंग से आपके रिश्ते क्या हैं? 1 घंटे के लिए 11 करोड़ की फीस किस काम के लिए ली? बिहार की जनता को आप सत्ता बदलने आए हैं या सिर्फ सत्ता के लिए रास्ता बनाने? क्या जनसुराज एक आंदोलन है या एक प्रॉक्सी प्रोजेक्ट? और सबसे बड़ा सवाल, आपका असली खेल क्या है प्रशांत जी? जनता कब तक आपके प्रयोगों की प्रयोगशाला बनी रहेगी? तो बिहार की जनता अब सवाल पूछ रही है, और इस बार खेल होने से पहले जवाब चाहिए। आगे बढ़ते हुए प्रशांत किशोर और 11 करोड़ का खेल। कहा गया है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर कहे थे बड़ा होना ही काफी नहीं, जनता के काम आना जरूरी है। लेकिन आजकल राजनीति में बड़े लोग जनता के काम कम, डील और खेल ज्यादा करते हैं। तो हम मुद्दे पर आते हैं प्रशांत किशोर जी, जनसुराज के नाम पर जनता को सपने दिखाने वाले साहब। आपने दावा किया कि
3 साल में सलाह देकर 241 करोड़ कमाए। लेकिन अब खबर है नवयुगा इंजीनियरिंग नाम की कंपनी ने आपको सिर्फ 2 घंटे के प्रोजेक्ट लॉन्च के लिए 11 करोड़ रुपए दिए। यह आपकी स्वीकारोक्ति है। तो सवाल यह है कि कौन सा प्रोजेक्ट था ये? कोई इंजीनियरिंग मशीन या फिर बिहार की कुर्सी का ठीका? अब सुनिए सोशल मीडिया की गूंज। पहले भी सुना है, आगे भी है। कोई कह रहा है पीके, ओवैसी, मायावती, चिराग सब बीजेपी की बी टीम है। कोई पूछ रहा 2015 में जब नीतीश कुमार के साथ थे तभी नवयुवा को बिहार में 1600 करोड़ का ठेका मिला था। क्या यह महसंजोग था? और कोई लिख रहा प्रशांत किशोर मोदी जी का ही प्रोडक्ट है, चिराग की तरह। तो सोचिए जरा, नवयुगा इंजीनियरिंग पर टैक्स चोरी के आरोप लगे, सड़क हादसों से लेकर सिलक्यारा टनल त्रासदी तक में इसका नाम आया, और फिर भी यह कंपनी अडानी के सहारे बच निकली। अब यही कंपनी प्रशांत किशोर को करोड़ों देती है। तो जनता सवाल पूछ रही है, जन स्वराज आंदोलन है या अडानी ग्रुप का प्रोजेक्ट? पीके साहब कहते हैं जब तक लोग समझेंगे खेल हो चुका होगा। तो बिल्कुल सही कहा, लेकिन इस बार जनता कह रही है खेल होने से पहले ही हमें जवाब चाहिए। और एक अंतिम सवाल कि नवयुगा से 11 करोड़ क्यों लिए? घंटे भर के सलाह के लिए? बिहार में जनता को रास्ता दिखा रहे हैं या ठेका? बिहार विपक्ष का चेहरा बनकर बीजेपी का खेल खेल रहे हैं? जन स्वराज आंदोलन है या प्रॉक्सी प्रोजेक्ट? प्रशांत जी, बिहार की जनता इस बार सिर्फ पोस्टर नहीं देखेगी, प्रश्न पूछेगी और जवाब भी चाहेगी, क्योंकि बिहार अब खेल नहीं, सच्चाई चाहता है। तो जो बातें हैं, बातें सार्वजनिक रूप से कही गई है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कही गई है। आशुतोष त्रिपाठी ने कही। उनका प्रोफाइल है लवर एंड लव फॉर्म, पता लैब इन दिल्ली इंडिया। ये लिखते हैं जब तक लोग कुछ समझ पाएंगे तब तक खेल हो चुका होगा। प्रशांत किशोर को एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए नवयुगा इंजीनियरिंग ने 2 घंटे में 11 करोड़ रुपए दिए। नवयुगा इंजीनियरिंग असल में गौतम अडानी की सेल कंपनी है। मैं नहीं कह रहा, आशुतोष त्रिपाठी कह रहे हैं। जवाब आपको देना है। जवाब पूछना मेरी जिम्मेदारी है। हो सकता है तथ्य गलत भी हो, तो तथ्य को आप ही सही कर सकते हैं। तो नवयुगा इंजीनियरिंग भारत में बीजेपी समर्थक कंपनी है। अगर प्रशांत किशोर को नवयुगा इंजीनियरिंग ने 11 करोड़ रुपए दिए महज घंटे भर की सलाह के लिए, तो इसका मतलब है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के प्रॉक्सी है। प्रशांत की जन स्वराज पार्टी बीजेपी से प्रॉक्सी फंड ले रही है। हैदराबाद की नवयुगा इंजीनियरिंग पर 218 वर्ष 218 में टैक्स चोरी और बेनामी सौदे के आरोप में इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, लेकिन वह अडानी के कारण बच गया। उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल हादसे और 2023 में समृद्धि एक्सप्रेस वे पर क्रेन गिरने से 20 मजदूरों की मौत की गुनाहगार भी यही कंपनी है। यह सत्ता पर काबिज हर पार्टी को चंदा देकर ठेका लेती है। 2020 में इसने विजयवाड़ा बाईपास प्रोजेक्ट के लिए अडानी से पार्टनरशिप की। उसी साल कृष्णापट्टनम पोर्ट के अपने 75% शेयर अडानी को बेचे। अगले साल बाकी के शेयर भी बेच दिए। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि उन्होंने सलाह देकर 3 साल में 241 करोड़ कमाए हैं। वे दावा कर रहे हैं कि नवयुगा इंजीनियरिंग उसे प्रोजेक्ट लॉन्च करवाना चाहती है। कौन सा प्रोजेक्ट है साहब? भागलपुर जैसे सौदे के लिए या फिर बिहार की कुर्सी के लिए? जो भी प्रतिक्रिया आई, बातें हुई, मैंने बखूबी रखा। ये मेरी बातें नहीं है, क्योंकि आप बिहार के पुरोधा बनना चाहते हैं, बिहार के मार्गदर्शक बनना चाहते हैं, बिहार की बेहतरी देखना चाहते हैं, बिहार के पूत हैं, बिहार के सपूत हैं। तो इन सवालों का आपको जवाब देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कल विपक्ष की ओर से भी यही सवाल आए। बिहार को बड़ी उम्मीदें हैं। मेरे जैसे रिटायर्ड पत्रकार को भी काफी उम्मीदें हैं। उम्मीदें इस बात की कि कुछ हो ना हो, आपका जवाब जरूर मिलेगा। तो भरोसा मत तोड़िएगा प्रशांत जी, जवाब जरूर दीजिएगा।
आपका जवाब मिलेगा तो फिर हम जनता के बीच आएंगे, श्रोताओं के बीच आएंगे, न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन के श्रोताओं, दर्शकों, सब्सक्राइबर के बीच आएंगे और आपकी बात रखेंगे। तो बहरहाल श्रोताओं से, दर्शकों से मेरा आग्रह है कि संजीदगी से सुनेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, प्रतिक्रिया जरूर देंगे। अगर आपने अब तक न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे।